Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we'll discuss the part 5 of the history lesson Nazism and the rise of Hitler. तो आज का डिस्कशन होने वाला है द नाजी वर्ल्ड व्यू, जो आप बच्चों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाजीज ने जर्मनी में जितने भी क्राइम्स किए दूसरे जाति के लोगों के साथ, स्पेशली यहूदी के साथ, जिसको हम जूस भी कहते हैं, ये सब पहले भी होता था और नाजीज ये अब 20th सेंचुरी में भी फॉलो कर रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि नाजिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो हिटलर के आइडियाज़ से एकदम मिलता जुलता था, क्योंकि हिटलर भी पूरे यूरोप को जीतने में लगे हुए थे, पूरे यूरोप को वो कंट्रोल करना चाहते थे और यही नाजिज्म का भी कॉन्सेप्ट था। तो हिटलर जर्मनी को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जो पूरी तरीके से रंग रूप के आधार में हो, जैसे जो लोग जर्मन होने के लिए लोगों के लिए एक प्रूफ लोगों को पास होता था, और वो प्रूफ क्या था कि उनको देखने में जर्मन नॉर्डिक आर्यन देखने के लिए लोगों को ब्लॉन्ड होना चाहिए था। ब्लॉन्ड का मतलब जिनका बाल सुनहरा कलर का जो होता था, गोल्डन कलर का होता था, जो थोड़े गोरे टाइप के जो लोग होते थे, जिनका नील आंखें, ब्लू आइज़ होता था। ओके, और ये अपने आप को आर्यंस बुलाते थे और सोसाइटी में ये लोग अपने आप को ऊपर, सबसे ऊपर का दर्जा इन लोग को मिलता था। और जो ज्यूज़ होते थे यानी जो यहूदी वगैरह जो होते थे, इनको तो जर्मन लोग पसंद ही नहीं करते थे और ये लोग रहते थे सोसाइटी के सबसे नीचे हुए हिस्से में। तो बच्चों, ज्यूज़ जो थे जर्मनी में, इनको एंटी रेस भी बुलाया जाता था, इनको बहुत सारे नाम से बुलाया जाता था। ये लोग जर्मनी के दुश्मन थे, ओके, अकॉर्डिंग टू हिटलर। और अगर आर्यंस का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो कौन थे? ज्यूज़ थे। और ये कौन कहता था ये सब बात? ये सब हिटलर बोलता था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मन सोसाइटी में सबसे ऊपर में कौन थे? जर्मन लोग, जो कभी कभी अपने आप को आर्यंस बुलाते थे। और सोसाइटी के सबसे नीचे हिस्से में कौन थे? ज्यूज़, जिनको जर्मन पसंद ही नहीं करते थे, उनको एंटी रेस नाम से बुलाया जाता था। और ये बीच में कौन थे? जिनका कलर थोड़ा थोड़ा जर्मन से मिलता था, जिनका कलर थोड़ा थोड़ा आर्यंस का फीचर से मिलता था, वो लोग सोसाइटी के मिडिल सेक्शन में उनको मान्यता प्राप्त था। तो टॉप में थे आर्यंस, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस, बीच में थे मिक्स्ड पीपल और सबसे नीचे कौन थे? आपके ज्यूज़। तो बच्चों, हिटलर जातिवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनका मानना ये था कि जर्मनी सिर्फ जर्मन लोगों के लिए होना चाहिए, बाकी लोगों का इधर पे उन लोगों को रहने का परमिशन हमें नहीं देना चाहिए। ओके, इधर पे बाकी लोगों के लिए इधर पे कोई भी जगह नहीं था। तो आखिर हिटलर ने ये जातिवाद का जो कॉन्सेप्ट था कहाँ से लिया? तो ऐसा माना जाता है कि हिटलर ने ये जातिवाद का कॉन्सेप्ट दो साइंटिस्ट से लिया। एक का नाम था चार्ल्स डार्विन, जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा क्लास 7-8 साइंस में, और दूसरे थे हर्बर्ट स्पेंसर, ओके, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। तो इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था नेचुरल सिलेक्शन का और केस एवोल्यूशन के बारे में, इसी से ही हिटलर ने जातिवाद का कॉन्सेप्ट लिया था। इनका मानना ये था कि सोसाइटी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सोसाइटी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वही रह सकेंगे, और वो कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसा भी परेशानी हो, वो अपने आप को कैसे भी करके बचा लेंगे। उनका ये मानना था सोसाइटी में जो स्ट्रॉन्ग जाति है वही रह सकेंगे, और जो वीक है, कमज़ोर है, उनको सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी के कारण से जर्मन अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते थे, और जो ज्यूज़ थे उनको जर्मन किस नाम से बुलाते थे? कमज़ोर जाति, वीक जाति के नाम से बुलाते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि नाजी आर्गुमेंट जो था एकदम सिंपल था। उनका ये मानना था जो स्ट्रॉन्ग रेस है, स्ट्रॉन्ग जाति जो है, वो लोग रहेंगे, वो सरवाइव करेंगे, और जो कमज़ोर है वो लोग को इधर से भाग जाना होगा। ओके, सो ऐसा माना जाता है कि तो संसार में अगर कोई जाति जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो कौन सा जाति है? आर्यन, क्योंकि जर्मन लोग अपने आप को आर्यंस बुलाते थे। ओके, उनका ये मानना था उनका अपना प्योरिटी मेंटेन करना है, और भी ज़्यादा ताकतवर होना है, और पूरे संसार को क्या करना है? डोमिनेट करना है। तो शायद इसी के कारण से हिटलर पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना चाहता था और अपने डोमिनेशन में लाना। हिटलर का दूसरा फिलोसॉफी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हिटलर का मानना था कि जर्मन लोगों के लिए एरियाज़ को बढ़ाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जर्मनी है तो एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री, पर जर्मन लोगों के लिए एरिया जो है
उनको ज़्यादा एरिया चाहिए, और ये एरिया बढ़ाने के चक्कर में हिटलर ने क्या बोला कि हमें दूसरे देश को कैप्चर करना पड़ेगा और उनकी एरियाज़ को अपनी एरिया के साथ क्या करना होगा, मिक्स करना होगा। तो इसको हिटलर के इस नाम से बुलाते थे, लेवेनस्ट्रॉम। लेवेनस्ट्रॉम का मतलब क्या है, लिविंग स्पेस। ओके, तो जर्मन लोगों के लिए नया नया जगह बनाने के चक्कर में हिटलर ने क्या किया, हिटलर यूरोप के ईस्ट साइड में मूव करना स्टार्ट किए। हिटलर ने, जैसा हमने सेकंड वॉर में पढ़ा था, हिटलर ईस्टर्न साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिए, और जहाँ जहाँ अभी भी जर्मन लोग रहते थे उनको उनके हित के लिए, उनका जो देश में वो लोग दे रहे थे उन देशों को क्या किया, जर्मनी के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और इसी के साथ साथ हिटलर बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुल भी रहे, और जो पोलैंड नाम का जो देश है अभी, सब चीज़ के लिए क्या माना जाता था, एक्सपेरिमेंटल लैब, उसको एक लैबोरेटरी के रूप में देखा जाता था। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हिटलर इलेक्शंस में जीतने के बाद प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने हिटलर को देश का सबसे बड़ा पोस्ट, कैबिनेट पोस्ट यानी कि चांसलरशिप का जो पोस्ट था, किसे दे दिया, हिटलर को दे दिया था। अभी भी जर्मनी में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चांसलर नाम से बुलाया जाता है। तो हिटलर पावर में आने के बाद, सिर्फ हिटलर ही नहीं, नाजी पार्टी पावर में आने के बाद उन्होंने देश में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सब जितना भी पैसा होता था सब आर्मी में खर्च होता था, और इतना ही नहीं, एक जाति, अपने जाति को बचाने के लिए उन्होंने पूरा जर्मनी को क्या किया, एक ही जाति के लिए बनाया, और उस जाति का नाम क्या था, आर्यंस। ओके, अपने आप को वो लोग आर्यंस कहते थे। जो लोग जर्मनी में रह नहीं सकते थे, ओके, जिनको जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं था, उनको अनडिजायरेबल बोला जाता था, और अपने आप को वो किस नाम से बुलाते थे, डिजायरेबल नाम से बुलाते थे। जो लोग यानी ज्यूज, जो मिक्स्ड लोग जो थे, दूसरे जाति के लोग थे, उनको अनडिजायरेबल बोला जाता था, और अपने आप को वो लोग क्या बुलाते थे, डिजायरेबल नाम से बुलाते थे। और उनका ये मानना था कैसे भी करके इन अनडिजायरेबल लोगों को जर्मनी से हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बने थे, मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी 1939 से लेकर 1945 का समय जो था, बहुत लोगों को टॉर्चर किया गया जर्मनी में। जर्मन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, पर जर्मन लोगों, स्पेशली नाजी आर्यंस ने क्या किया, ज्यूज़ और बाकी के जिप्सीज लोगों को बहुत परेशान किया, बाकी के रशियन लोगों को, पोल्स लोगों को बहुत परेशान किया। उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता था उन लोगों का। ओके, उनको खाना नहीं मिलता था, और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में एक लेबर की तरह ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। तो बच्चों, नाजीज अपने आप को सोसाइटी में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, अपने आप को आर्यंस बुलाते थे, और जो लोग, जो ज्यूज़ थे और बाकी अन्य जाति के जो लोग थे, उनको अनडिजायरेबल नाम से बुलाते थे। उनको किसी भी काम करने से उनको सख्त मना कर दिया गया था। यानी जैसा इंडिया में लोअर कास्ट के लोगों को जितना डिस्क्रिमिनेट किया गया था, उसी तरीके से ज्यूज़ और बाकी अन्य जाति के लोगों को जर्मनी में बहुत डिस्क्रिमिनेट हुआ था। और ये डिस्क्रिमिनेट कौन करता था, आपका ये नाजी पार्टी, और क्या भी कह सकते हम इसे, आर्यंस भी कह सकते हो कि आर्यंस बहुत ही डोमिनेट करते थे। इतना ही नहीं, यूथेनेशिया प्रोग्राम। ओके, यूथेनेशिया का मतलब क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, जो आराम से मर भी नहीं पाते, उनको डॉक्टर क्या करते हैं कि फैमिली के परमिशन के साथ उनको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके कारण से वो मर जाते हैं। मतलब किसी को तकलीफ दिए बिना वो लोग, बूढ़े लोग मर जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, यूथेनेशिया प्रोग्राम। तो उस समय में भी यूथेनेशिया प्रोग्राम क्या हुआ था, नाजी जर्मनी में हुआ था। तो जर्मन्स ने क्या किया, जो लोग फिजिकली अनफिट थे, जो मेंटली अनफिट थे, जो ज्यूज थे, उन लोग को सबको यूथेनेशिया प्रोग्राम के अंडर पे बहुत सारे लोगों को मार दिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी लोग जो थे, वो नाजी हैट्रेड में सबसे टॉप लिस्ट में आते थे। ज्यूज़ को जर्मन लोग पसंद ही नहीं करते थे, पर ज्यूज़ के अलावा भी बहुत सारे लोग, जाति के लोग थे जिनको जर्मन लोग यानी आर्यंस पसंद नहीं करते थे। वो आपके थे जिप्सीज़। ओके, ये जिप्सीज़ कौन होते थे, ये जिप्सीज़ वो लोग होते हैं जो उनका एक परमानेंट घर नहीं होता, ये घूमते रहते हैं नोमैड्स की तरह। ओके, ब्लैक्स मतलब ये जो ब्लैक पीपल जो होते, जैसे अफ्रीकन लोग जो होते, ऐसे ही लोग भी नाजी जर्मनी में रहते थे। इनको इन्फीरियर बुलाया जाता था। इन्फीरियर मतलब जो एकदम सोसाइटी में
तुच्छ जाति के लोग, एकदम नीचे वाले पिछले हुए जाति के लोग, ओके। और अपने आप को ये लोग क्या बताते थे, नाजीज जो थे अपने आप को सुपीरियर बुलाते थे एक सोसाइटी में, ओके। और इनको सबके सामने मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता। जो रूसी लोग जो थे और जो पोलैंड के जो लोग थे, इनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जर्मनी में। तो आप देख सकते हो जर्मनी में सब लोग जो जर्मन नहीं है, जिनका जर्मन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, देखने में रंग रूप जर्मन जैसा नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर पनिशमेंट मिलता था। और ये ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, रशियंस, पोल्स, इन सब को जर्मनी में क्या होता था, इन लोग का शोषण होता था। इतना ही नहीं, जब पोलैंड को जर्मनी ने कैप्चर किया सेकेंड वॉर में सॉरी, तो सेकेंड वॉर में पोलैंड को जर्मनी ने जब कब्जा किया, उसके बाद पोलैंड एक एक्सपेरिमेंटल लैब जैसा हो गया था। और उसके बाद जितने भी लोग थे जर्मनी में, उन सब को पोलैंड भेजा गया और उधर पे उन लोगों को एक मजदूर की तरह काम करने में उनको मजबूर कर दिया। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा एक रिलीजन के बारे में जिसका नाम है जुदाइज़म, ओके। जिसका नाम क्या है आपका, जुदाइज़म, ओके। जुदाइज़म जो एक रिलीजन है, ये आपका क्रिश्चियनिटी से भी पहले था, ऐसा भी माना जाता है। तो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, ये जुदाइज़म के क्या है, एक ब्रांच है, ओके। तो जुदाई धर्म के जो लोग हैं, ये गॉड, भगवान में विश्वास करते और उनका ये मानना कि सारे संसार का भगवान एक ही है, ओके। पर क्रिश्चियनिटी में क्या विश्वास किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट ही गॉड है ह्यूमन फॉर्म में, ओके। तो नाजीज जो थे ज्यूज़ को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि एक उन लोग के मन में ऐसा धारणा था कि जीसस क्राइस्ट को मारने वाले लोग कौन थे, ज्यूज़ थे, यहूदी लोग ही थे, ओके। और इतना ही नहीं, मिडिवल टाइम से का अगर आप लोग देखो बात, तो इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता था, पनिशमेंट दिया जाता था, ओके। 15वीं सेंचुरी में बहुत सारे पिक्चर्स देखने को मिलता था कि ज्यूज़ लोग को जिंदा ही जलाया जा रहा है। तो इन लोग को क्या किया, इन लोग को रहने के लिए एक सेपरेटली एक एरियाज बनाया गया जिसको घेटोस भी बोला जाता था, ओके। जिस एरिया पे एक जाति के लोग दूसरे जाति के साथ नहीं मिलके अलग से रहते, उसको क्या कहा जाता है, गेटोस कहा जाता है। तो जर्मन लोग ज्यूज़ को बहुत सारे रीजंस के कारण से हेट करते थे, पर एक रीज़न ये भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का जो हार हुआ था और जो सबसे हार्श ट्रीटी ऑफ वर्सल्स को साइन करना पड़ा था, इसके पीछे भी ज्यूज़ का ही हाथ था, ऐसा माना जाता है, ओके। तो ज्यूज़ बहुत ही गद्दार टाइप के लोग थे अकॉर्डिंग टू जर्मन पीपल, ओके। तो ऐसा माना था कि अगर हमें एक दो ज्यूज़ को मारने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हिटलर ने क्या किया, जब तक हम इन लोगों को पूरी तरीके से इन लोगों को हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमें क्या नहीं होगा। अपने जो लेबनस्ट्रॉम नाम का जो कॉन्सेप्ट था हिटलर का, ओके, लिविंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जर्मनी सिर्फ किसके लिए होना चाहिए, सिर्फ आर्यंस के लिए होगा, बाकी अन्य जाति के लोग इधर पे नहीं रह सकेंगे। तो जब तक जर्मनी में अन्य जाति के लोग रहेंगे, जर्मन लोग खुश तरीके से वो लोग नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनका सफाया करना बहुत ही ज़रूरी था। तो 1933 से लेकर 1938 में नाजीज ने बहुत टॉर्चर किया ज्यूज़ को, ओके। उनको अलग कर दिया जर्मनी से, उनको अलग एरिया में रहने के लिए मजबूर कर दिया। और 1939 से लेकर 1945 में ज्यूज़ को अलग करने के लिए, ओके, ज्यूज़ को मेन जर्मन एरिया से अलग करने के लिए उन लोगों को दूसरे एरिया में शिफ्ट किया गया। और दूसरा एरिया क्या था आपका, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, और जो कहाँ था, कौन से देश में था, स्पेशली आपका पोलैंड में था। ऐसा भी कहा जाता है लगभग 8 मिलियन से लेकर 10 मिलियन ज्यूज़ को उस समय में मारा गया।